हेलो बच्चों, आज मैं आपको चैप्टर करवाने जा रही हूँ लीनियर इक्वेशन। 9th में लीनियर इक्वेशन जो था चैप्टर, वो आपके पास था 1 वेरिएबल में, ठीक है। लेकिन जो 10th क्लास में है वो आपके पास है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके, 2 वेरिएबल्स। तो अब आप एक बात बताओ, पहले आपको पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन है क्या, उसके बाद हम वेरिएबल की बात करते हैं। व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? इक्वेशन मीन्स जहाँ पे कोई भी दो पोलिनोमियल्स इक्वेट हो रही हूँ, ठीक है। यानी कि जब उनके बीच में कोई बराबर का साइन आ जाता है। वैसे मैंने अपनी क्लास में भी ये बहुत अच्छे से करवा रखा है, 9th क्लास में भी, इसलिए अभी मैं इसमें डीप में नहीं जा रही हूँ। तो मैं सिंपल बताती हूँ कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। ये जैसे आपके पास मतलब कोई भी ए बी सी ये अप टू जेड जो भी नंबर्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? दीज आर वेरिएबल्स। एंड जो काउंटिंग्स होती हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन, दीज आर क्या होते हैं ये? इनको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट्स। तो जब एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल मिलता है, सपोज 2x 3y, ये क्या बन गया? ये एक पोलिनोमियल बन गया, ठीक है। ये चीजें मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। ये सिर्फ एक क्या बनी? टर्म बन गई है। 3y दूसरी टर्म है। तो जब दो टर्म मिल गई, दो या दो से ज्यादा टर्म जो बन जाती हैं, तो उनको हम बोलते हैं पोलिनोमियल, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब इसको मैंने किसी चीज के इक्वेट कर दिया, वो इक्वेट कुछ भी हो सकता है, इक्वल टू 5 इक्वल टू 0 भी हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू समथिंग 4x माइनस 6y, ये भी। यानी जब बराबर का निशान बीच में आ जाए तो वो क्या बन जाती है? इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। वो बन जाती है इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या हुआ? 9th क्लास में हमने पढ़ी थी, इनकी डिग्री भी पढ़ी थी पोलिनोमियल्स की। यू रिमेम्बर कि हमने डिग्री भी पढ़ी थी। अगर आप कहोगे तो मैं इसे फिर से डिटेल में बना दूंगी, लेकिन अभी के लिए यही देखो। डिग्री क्या होती थी? हाईएस्ट पावर ऑफ ए पोलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ ए पोलिनोमियल, दैट इज कॉल्ड डिग्री। बट यहाँ पे हमारे पास क्या है कि लीनियर बोला है। लीनियर मतलब जिसकी डिग्री क्या हो? 1 हो। तो पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 इज नोन एज ए लीनियर इक्वेशन, क्लियर। और यहाँ कह रहा है 2 वेरिएबल्स, यानी वेरिएबल यानी ये वाली चीज जो अभी तुमको बताई थी। वेरिएबल मीन्स जो चेंज हो उसके, कैन बी चेंज। वेरिएबल मीन्स कैन बी चेंज। कांस्टेंट मतलब जो चेंज ना हो, कैन नॉट बी चेंज मतलब जैसे ये 2 है, 2 चेंज नहीं हो सकता, 2 तो 2 ही रहेगा ना। और x है, y है, इनकी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो समझ आ गया? लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए और वो क्या होनी चाहिए? 2 वेरिएबल में होनी चाहिए। x y z सब 3 है हमारा, ये मैं आपको करवा रही हूँ चैप्टर 3। अब इसमें लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का इंट्रोडक्शन हो गया। अब जो इसमें मेन क्या चीज है वो है आपके पास, हमारे पास 10th क्लास में, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है वो दो दिया होगा आपके पास, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, ये एक इक्वेशन हो गई। 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 3, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। दो इक्वेशन है, आपको इनका सॉल्यूशन ढूंढना है। सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि आपको x और y की वैल्यू बतानी है। x और y की ऐसी वैल्यूज बतानी है जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। तो उसके लिए आपके पास डिफरेंट मेथड्स होंगे। 9th क्लास में क्या था हमारे पास? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल था। और जो 1 वेरिएबल होता है तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, क्यों? क्योंकि देखो, एक कोई भी आप ले लो, मान लो यही ले रही हूँ मैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, 2x इज इक्वल टू 5 माइनस 3y। और x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई? 3y बाई 2। यानी कि
जब जब आप y की वैल्यू को चेंज करोगे x की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज होती रहेगी। अब ऐसा होगा कि y की वैल्यू के साथ साथ x की वैल्यू भी चेंज हो रही है। y की वैल्यू 0 रखी कुछ आंसर आया, 1 रखे कुछ और आंसर आया, 2 रखी कुछ और आंसर आया। तो ऐसे केसेस का मतलब क्या हो गया कि इस y की वैल्यू तो डिफरेंट हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है। तो हमारे x की वैल्यू भी कितनी आएंगी? इनफाइनाइट आएंगी। तो इसलिए इसके क्या होते थे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। लेकिन जब ये चीज हमारे पास ये इक्वेशन जो है ना वो पेयर में हो जाए, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, एंड उसके बाद आता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, एक वर्ड और जुड़ गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं तो वहां पे हमें क्या करना है कि दो इक्वेशंस को एक साथ सोल्व करना है, और उसके लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। ठीक है, वो डिफरेंट मेथड हमें अभी पढ़ने हैं इस 10th क्लास में। और वो डिफरेंट मेथड कौन कौन से हैं? सबसे पहला मेथड है आपके पास ग्राफिकली। पहले हमें क्या करना है? उनको ग्राफिकली सोल्व करना है। दूसरा मेथड है आपके पास सब्स्टिट्यूशनल। इसको इंग्लिश में हिंदी में भी क्या बोलेंगे? ग्राफीय विधि से ही। ठीक है, ये मैं आपको आगे सिखाऊंगी, ग्राफीय विधि। सब्स्टिट्यूशनल का मतलब क्या होता है? प्रतिस्थापना। प्रतिस्थापना मतलब एक की जगह पे दूसरा रखना। ठीक है। थर्ड कौन सा है? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि किसी एक वेरिएबल को गायब कर देना, एलिमिनेट कर देना, एलिमिनेशन विधि। एंड फोर्थ क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। बट अब आपको क्या हुआ? 10th क्लास में ये सब्जेक्ट सिलेबस में से कट गया, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। तो बेसिकली हमें पढ़नी है ये 3 मेथड। कौन कौन से? ग्राफिकली, सब्स्टिट्यूशनल, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, और ये मैं आपको कल से स्टार्ट कराऊंगी। अभी मैंने आपको जस्ट इंट्रोडक्शन दिया है, कल से मैं आपको ये वाले कराऊंगी, यानी कि एक्सरसाइज कराना शुरू करूंगी। उससे पहले इनके मतलब जो भी आगे आएगा वो मैं कल कराऊंगी। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखना, ये चीजें बहुत अच्छे से समझ लेना। एक बार 9th का रिवाइज कर लेना, क्या होते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होते हैं, यहाँ पे किसके कितने सॉल्यूशन आएंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगी। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन आएंगे? पेयर मतलब जोड़ा। ठीक है, जोड़ा है ना, ये दो है, तो यहाँ पे इनके कितने सॉल्यूशन आएंगे वो मैं कल वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, थैंक यू।